नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल मानस इंग्लिश वर्ड में। और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। मैथ्स में से आपका अर्थमेटिक मैथ्स रहेगा और एडवांस भी रहेगा, जिसमें से आप जानते हैं आगामी कई सारे एसएससी के हमारे बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं। उनको देखते हुए हम मैथ जो अपना कंसंट्रेशन रखेंगे वो रहेंगे प्रैक्टिस पर ज़्यादा करके रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और आप कहीं से भी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या जरूरी होती है, आपकी जरूरी होती है प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ में अगर प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं तो आप टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे और सही ढंग से आप अप्रोच अगर नहीं सीख पाए तब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसी चीज को देखते हुए आज हम आपको सिखाएंगे थोड़े से मेंसुरेशन के फार्मूले, क्योंकि मेंसुरेशन में आप जानते हैं कि अगर मेंसुरेशन में फार्मूले ही सारी चीजें होती है। अगर फार्मूले आपको तैयार हैं तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको फार्मूले नहीं तैयार हैं तो आप उस क्वेश्चन में हमेशा फंसे रहेंगे। कुल मिला के बात यही है कि मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो फार्मूले ही होते हैं। तो आज आपको हम मेंसुरेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे बेलन से, कि बेलन में अपना फार्मूले कौन कौन से होते हैं, जिसमें आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। इसके बेलन के हम सारे फार्मूले देखेंगे, जिसमें ठोस बेलन के भी देखेंगे और खोखले बेलन के भी हम फार्मूले अपना देखेंगे। तो सबसे पहले बेलन सभी लोग पता होगा लगभग, बेलन क्या होता है, जो आपके घर का सिलेंडर है वही आपका बेलन है, या फिर आपकी फुकनी जो घर में होती है वो भी आपकी क्या होती है, जो पाइप होती है वो भी क्या होती है, बेलन ही होती है। तो बेलन को अपना हम बना रहे हैं साहब, देखिएगा आराम से। एक हमारा ये सुंदर सा आपका बेलन है। बेलन में अच्छा कौन कौन चीजें होती है, बेलन में आपका वो संपूर्ण पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है और आयतन भी होता है। क्योंकि 3D बॉडी है तो इसलिए इसमें आयतन भी होगा। प्रत्येक 3D बॉडी में आयतन भी होता है। अगर 2D बॉडी है उसमें केवल क्या होता है, आपका इसमें अपना सिंपल सा क्षेत्रफल होता है। इसे सिंपल सा हमारा बेलन दिया गया है, इसका हमने सिंपल से क्या किया, ये त्रिज्या हमने कैपिटल R ले लिया है और इसकी ऊंचाई जो हमने ये कैपिटल H ले लिया है, या सॉरी स्मॉल h अपना ले लिया। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऊंचाई ले सकते हैं। अब इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा अपना फार्मूला देखेंगे, वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ इंग्लिश में ध्यान रखना आपका बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, 2πr और ये हमारा h आ जाता है। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला किस चीज का है, वक्र पृष्ठ का है। अगर इसी में आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, उसको हम जरा भी हम देख लेते हैं। इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ का ध्यान रखना कौन सा अपना फार्मूला होता है, ये जो साइड में होता है, जो इधर गोलाकार होता है वो हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। और वक्र पृष्ठ अगर नीचे और ऊपर का भी आप क्षेत्रफल ऐड कर दोगे तो वो हमारा बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। अब तो यहाँ से हम देखेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो हमारा रहेगा ही, 2πrs तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसमें नीचे का और ऊपर का भी क्षेत्रफल ऐड हो जाता है। अच्छा, नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल क्या है, ये सिंपल समय क्या देखने से लग रहा है, ये हमारा सर्कल वृत्त है। तो वृत्त में हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल उसका πr² होता है। एक नीचे का πr² होगा और एक ऊपर का πr² होगा। इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सुंदर सा क्या बात, कि 2π और r दोनों से क्या कॉमन है। तो सिंपल हमने 2π और r को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा h प्लस का r आ गया है। अब इसके बाद अपना हम क्या देखेंगे, तीसरा इसका फार्मूला आता है बेसिक सा, क्या, आयतन आता है। आयतन बोले तो इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं इसको। आयतन का फार्मूला सिंपल से क्या होता है, इसका πr² और h, ये हमारे तीन फार्मूले ठोस बेलन के अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन पर जैसे आपको सिंपल से एक हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। क्वेश्चन में हमने रेडियस जो ले लिया, सिंपल से हमने ले लिया 7 ले लिया है, और हाइट अपने ले लिया हमने, हाइट जो हमारी आ गई ये हमने 10 ले लिया है। यूनिट जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर बात करें, हम वक्र पृष्ठ निकालना चाहेंगे तो वक्र पृष्ठ का हमारा फार्मूला क्या है, 2πr और h। तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू अच्छा क्या होती है, 22/7 होती है, या फिर अगर उसमें बोलोगे 3.14 होती है। आर हमने कितना लिया है, 7 लिया हुआ है, और एच कितना लिखा हुआ, 10 लिया हुआ। तो 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपना क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 और 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 440 यूनिट स्क्वायर। जैसे हमने मान लो इसको सेंटीमीटर ले रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर ले रखा तो मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा इस बेलन का क्या निकल कर आ गया, वक्र पृष्ठ निकल कर आ गया है। अगर इसी में हम बात करें अगर संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं रहता, सिंपल से क्या रहता है, चाहे इस फार्मूले से आप ऐड सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, आप नीचे अपना सर्कल है, इस दो एक सर्कल का निकाल करके डबल करके इसे में अपना ऐड कर सकते हैं। चलो इसे अपना देख लिया जाए हमारा। तो आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7, और आर की वैल्यू हमारी हमने क्या लिया है, 7 लिया है, और एच प्लस आर यानी 10 प्लस का 7, 10 प्लस का 7 करेंगे, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 10 7 17 हो जाएंगे, और ये हमारे 44 हो जाएंगे। 22 दूना 44, 44 गुणे 17, इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा जो भी आंसर आए वही हमारा आंसर हो जाएगा, और यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसकी आयतन के फार्मूले की बात करें तो आयतन का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख ही दिया, सिंपल सा क्या है, πr²। इसी में आपको आयतन निकालने की बात करेगा
आयतन हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप रखना चाहते हो रख लीजिए, 22/7 आ गई। और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7×7 = 49, यानी 7 × 7 लिख दो या फिर 49 लिख दो। और हाइट क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएंगे 220, 22×220 और हमारे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0, 7×2 = 14, 7×2 = 14, 15। ध्यान रखना यहाँ इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, आयतन। आयतन में यूनिट हमेशा क्यूब की चलती है। तो ये हमारे क्या हो गए, अगर कोई बेलन है सिंपल सा, उसके लिए आपके क्या आयतन के फार्मूले, वक्र पृष्ठ हो गया और संपूर्ण पृष्ठ, यही बेसिक 3 फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फार्मूले आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन बेहद ही कठिन लगने लगते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें अच्छे से बेलन के कौन कौन से, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और मार्कर हमने चलो ये सफेद कर लिया है। अब यहाँ से अपना नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, एक आता है खोखला बेलन। ध्यान रखना, अब क्या होते हैं जो भी पेपर है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, खासकर एसएससी उसमें तो बहुत ही एडवांस हो जाते हैं। इसमें हमको खोखले बेलन के उसमें भी क्वेश्चन पूछने लगे। खोखला बेलन थोड़ा सा टफ होने लगता है। खोखला बेलन होता क्या है कि आपकी जो पाइप होती है, अगर मोटी पाइप है, मोटी पाइप है तो उसमें क्या होता है, बाहरी भी वक्र पृष्ठ होता है, अंदर भी वक्र पृष्ठ होता है, यानी इसमें 2 रेडियस बने होते हैं। जैसे आपको फिगर बनाना दिखाना चाहे तो ये हमारा फिगर हो जाएगा, ये हो गया सिंपल सा, और ये फिगर बन गया हमारा। इसमें ये हमारी सिंपल सी हमारी पाइप बन गई है। और इसमें अगर इसकी हाइट की बात करें तो हमने ले लिया कैपिटल एच ले लिया है। और ये ध्यान रखना, ये जो छोटा वृत्त बनना है इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर लिया है, और जो ये बड़ा वृत्त बनना है ये हमने कैपिटल आर लिया है। और इस बीच में हमारा क्या रहेगा, कोई ना कोई हमारा सिंपल सा मटेरियल इसमें भरा रहेगा। ये होता है हमारा क्या, खोखला बेलन होता है। इस रूम में यहाँ कोई ना कोई मटेरियल हमारा भरा रहेगा। अगर इसको आप सामने से ऊपर से ऐसे, जैसे मान लो नीचे पाइप है ऐसे देखना चाहेंगे तो ये कुछ इस रूम में आपको दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा। आप घर के में अगर कोई भी पाइप होगी, पीवीसी कोई पाइप होगी, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें इस रूम में अपना दिखेगा। थोड़ी सी मोटी पाइप लेना, बहुत पतली पाइप ना लेना। इस रूम में आपको दिख रहा होगा। इस छोटी सी रेडियस को हमने आर माना छोटे वृत्त के, और इस बड़े वाले रेडियस, बड़े वाले को हमने कैपिटल माना। इसमें भी क्या रहेंगे, आपसे पूछ सकते हैं वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा, और इसका आयतन क्या होगा, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो इसके अपना वक्र पृष्ठ की अगर बात करेंगे, ध्यान रखना इसमें 2 वक्र पृष्ठ होते हैं। अगर आपका सॉलिड सिलेंडर है उसमें एक ही वक्र पृष्ठ होता है, केवल बाहरी होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 होते हैं। एक हमारा ये बाहरी हो जाएगा, ये जो इस रूम है, और इसके अंदर वाली ये जो सतह है इधर का भी हो जाएगा। अच्छा, बाहरी वाले के लिए अपना वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर और एच आ जाएगा। और प्लस का अंदर वाले के अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 2 पाई स्मॉल और ये एच आ गया। अब दोनों में आप देख पा रहे होंगे 2 पाई और 2 पाई, और इधर हमारे देख पाएंगे एच और एच, सॉरी कैपिटल एच यहाँ हमने बनाया है तो कैपिटल एच बना दे रहे हैं। कैपिटल एच दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने 2 पाई और कैपिटल एच कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। ध्यान रखना, ये निकल करके आया है, ये वक्र पृष्ठ आया है। करो सरफेस एरिया बोलते हैं या फिर अपना क्या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। इसको ध्यान दिए रहना, क्यों, क्योंकि इसमें 2 होते हैं, एक अंदर की सतह भी होती है और एक बाहर की सतह भी होती है। जैसे अपना इसमें हमने सामने ऊपर से दिखाया, ये साइड से आप देख सकते हैं इस रूम में अपना रहेगा, ये अंदर की सतह और ये बाहर की सतह। दूसरा इसमें क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ आएगा। जैसे उसमें था वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, वैसे इसमें भी संपूर्ण पृष्ठ का ध्यान है। इसको कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ बेस और अपना टॉप का भी एरिया जब ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। इसमें जरा ध्यान देना, ये अंदर खोखला है, इसमें आपका क्या रहेगा, ये आप कर्व सरफेस एरिया में, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ में टोटल सरफेस एरिया में काउंट नहीं करेंगे, केवल इतना वाला काउंट करेंगे। अब इतना सरफेस एरिया निकाला कैसे जाए, उसके लिए सिंपल सा क्या है, पहले हमारा कैप ये जो थी हमारी, चलो दूसरा अपना कलर लें ताकि आपको दिख जाए। ये आपका जो इस रूम में है जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, ये जो वृत्त बन रहा है, इसमें क्या इसका टोटल पहले अपना सर्कल ही है तो इसका पहले एरिया निकाल लें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें हम क्या करें, ये अंदर वाला जो है ये छोटा वाला है, इसको हम क्या कर दें, पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटा दें, तो जो बचेगा कौन सा एरिया, यही वाला तो हमारा बचा रह जाएगा, ये जो इस रूम में दिख रहा है। और हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें सिंपल सा क्या करना है, यही वाला एरिया में ऐड कर देना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, बस ध्यान दिए रहना, इसमें अपना क्या करोगे, इसका 2 गुना भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि सेम टू सेम ऊपर भी ऐसा रहेगा, टॉप में भी ऐसा रहेगा और नीचे भी ऐसा रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों जगह का ऐड करेंगे ना, तभी तो हमारा संपूर्ण प्रश्न निकलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर, और ये 2 गुना हमने कर दिया इसका, और यहाँ से हमने, और पाई भी देख रहे होंगे आप, यहाँ से पाई भी कॉमन आ रहा है तो पाई भी हमने कॉमन लिया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान रखना, खोखले गोले वाला कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आपको याद नहीं, थोड़ा समझ कर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, नहीं ऐसे बहुत फार्मूले बड़े होते हैं। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, आयतन का फार्मूला आ सकता है, वॉल्यूम का।
आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन की बात क्या होती है ये आपको समझना चाहिए। किसी भी, जैसे यहाँ इसमें बीच में हमारा जो खोखला, इसमें किसी वस्तु को हम कितना भर सकते हैं, जितना भर सकते हैं वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो ये बीच में खोखला है और खोखले वाले में भर सकते हैं, तो यानी उसकी त्रिज्या कौन सी है, स्मॉल आर है। इस मीन्स इसका क्या है आयतन, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हमारा एच, स्मॉल एच कैपिटल, जो भी आप हाइट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। आयतन मतलब क्या, कोई भी चीज उसके खाली बॉडी में कितनी भर सकते हैं। लेकिन इसी में एक बहुत ही एडवांस क्वेश्चन बनता है, वो क्या होता है कि इसमें ध्यान रखना, ये इतनी ठोस बॉडी है, ये अगर बात करें तो ये इसमें इतनी कौन सी बॉडी है, ठोस बॉडी है। अगर इस ठोस बॉडी के आयतन की बात करेगा तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कई बार सीजीएल और एसएससी के कई सारे जो क्वेश्चन सीपीओ को उनमें पूछा गया है कि जैसे कोई हमारा खोखला सिलेंडर है, उसमें जो बॉडी बनाने में जो मटेरियल प्रयुक्त है उसका कितना आयतन है। उसके लिए सिंपल हम क्या करें, पहले अपना टोटल बॉडी का निकाल लें, और टोटल बॉडी में से इस अंदर वाले का अगर आयतन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जिस मटेरियल से बॉडी बनी हुई है उसका आयतन सिंपल हमारा क्या आ जाएगा। तो अगर पूरे जो पूरी बॉडी है इसका अपना निकालेंगे आयतन, तो क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, अंदर वाला जो आयतन है जिसमें हम भरने की बात कर रहे थे वो वाला अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा जिस बॉडी जिससे बनी है, जिस मटेरियल से, वही तो हमारा आयतन आ जाएगा। और उसका आयतन क्या निकला था, आप देख पा रहे होंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच। ये आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच। इसमें क्या आप देख पा रहे होंगे, अगर कॉमन लेना चाहते तो क्या कॉमन ले लेंगे आप, पाई और एच कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसी पर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन हम देख सकते हैं। रेडियस अपना हमने ले लिया है, कितना रेडियस हमने ले लिया है, 14 ले लिया है, और हाइट हमने ले लिया है 7 ले लिया है। अब इसकी बात करेगा तो इसमें हम क्या, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देख लें, क्योंकि ये पूरा पेज भरा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में बनाएगा तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट केवल मोबाइल में पढ़े रहते हैं, पढ़ता वढ़ता कोई नहीं है। तो अब सारे फार्मूले एक साथ हम लिखे दे रहे हैं। हमारा अगर वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो हमारा क्या निकला था, 2 पाई, और हमने एच कामा लिया था, ब्रैकेट में आया था कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। अगर इसी में आयतन की बात करेगा तो क्या आया था, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जिस मटेरियल से बना हुआ अगर उसके आयतन की बात करेगा तो उसमें क्या आया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस हमने स्मॉल आर स्क्वायर एच को माइनस कर दिया था। और अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो सिंपल से हमने क्या किया था, इसमें नीचे का और ऊपर का क्षेत्रफल ऐड कर दिया था। अब हमने आर बराबर कितना लिया है, आर बराबर हमने लिया है 7 ले लिया, और हमने एच बराबर कितना ले लिया है, 14 ले लिया है। चलो उसमें पीछे हमने कोई दूसरी वैल्यू ली थी। अब इसके हिसाब से अगर आप निकाल लेंगे इसका वक्र पृष्ठ तो वैल्यू रख दीजिए, हमारा वक्र पृष्ठ 2 पाई में अगर पूछेगा तो पाई ही रहने देना, अगर पाई की वैल्यू रख रहा हो 22/7 तो वो भी रख देना। पाई को हम ऐसे ही रख रहे हैं, एच की वैल्यू हमने कितना रख दिया, 14 रख दिया, और यहाँ कितना, सॉरी, और स्मॉल आर 7 है, कैपिटल आर हमने लिया नहीं, कैपिटल आर भी ले लीजिए, कैपिटल आर हमने 10 ले लिया है। तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, 10 प्लस का 17, तो ये क्या हो जाएंगे, 10 7 17 हो जाएंगे, और 17 गुणे 14 गुणे अपना 2 गुणे पाई। इस रूप में हमारा क्या आ जाएगा, जो भी अपना गुणा भाग करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का आंसर हमारा आ जाएगा। इस रूप में आप आयतन भी बता सकते हैं, और इस रूप में हमारा क्या बता सकते हैं, ये जो हमारा जिस बॉडी से जो बना हुआ उसका भी आयतन बता सकते हैं। जैसे इसका अगर आयतन निकालना चाहेंगे, हमारा आयतन क्या आ जाएगा, पाई को पाई ही रखिए, और याद है ना स्मॉल आर लेते हैं अपना जब कभी आयतन निकालना होता है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, तो 7 7 49 हो जाएंगे। और हमारे हाइट कितनी थी, हाइट हमने लिया है 14। इसको गुणा करके आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम इसका गुणा भाग नहीं करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में ही बताना। और इस रूम में हमारा इसका भी आप निकाल सकते हैं। इस रूम में आपने देखा हमारे कौन कौन से फार्मूले, इस रूम में आप देख चुके हैं। हमारे सबसे पहले आपने देखा बेलन का, ठोस बेलन का, उसके बाद आपने देखा है खोखले बेलन का, ये सारे फार्मूले। उसके बाद हमने इस पर सिंपल से क्वेश्चन कर लिया। तो बेलन में बस क्या करना है, आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। यही फार्मूले अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, बेलन के क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर देते हो। आज के लिए अपनी क्लास में इतने ही रखेंगे, धन्यवाद।